आज आप लोग को प्रॉफिट लॉस में करा रहा हूँ। देखिए फोर्थ और फिफ्थ क्लास, फोर्थ क्लास को तो शायद ना भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी सीखिए आप, ठीक है। जैसे कि लाइफ मैथमेटिक्स आप लोग के इस नाम से है ये चैप्टर। तो प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? सिंपल सी बात है, लाभ और हानि, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस। आपने मान लो 80 रुपीज की कोई चीज खरीदी किसी शॉपकीपर ने, और उसको अगर मान लो 120 रुपीज में बेचता है, ठीक है। 80 रुपए में खरीदा उसने और 120 में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ? कैसे पता लगाएंगे? 120 में 80 माइनस करके करेंगे ना, बिल्कुल। 120 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना हो जाए? 40 रुपए हो गए ना। तो ये 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब अगर हम कहें कि 80 रुपीज में खरीदी थी और बेच रहे हैं 60 रुपीज में, 20 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हुआ? 20 रुपए का, है ना। इतना छोटा सा चीज है, लेकिन ये अभी और थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा। मतलब ये इतनी कॉमन सी चीज ही हमें सीखनी है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े आएंगे आप लोगों के लिए मुश्किल, उसको देखना है हम लोग। देखिए अगर P की बात हो, P रेफर्स टू प्रॉफिट, ठीक है। P हो लिखा हो तो समझे प्रॉफिट की बात की है। L लिखा हो तो लॉस। अगर CP लिखा हो तो कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में खरीदी थी। किसी दुकानदार ने कोई, ठीक है, किसी दुकानदार को एक रजिस्टर 20 रुपए की मिली, तो शॉपकीपर या दुकानदार की कॉस्ट प्राइस हो 20 रुपीज, और एसपी मतलब की सेलिंग प्राइस, और उसने उसको बेचा कितने में? 50 रुपीज में, तो वो हो गया सेलिंग। मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो सर एसपी किसके लिए आता है? क्या? एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। वही तो हुआ ना, 80 रुपीज में उसने खरीदा था, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और बेचा उसको 120 में, ये है सेलिंग प्राइस। समझ में आया? खरीदने का दाम ये है, जो जितने में खरीदा था दुकानदार ने वो कॉस्ट प्राइस हो गया, और जितने में बेचा वो हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। समझ में आया तो पूछते रहिएगा। देखिए अगर हमको प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है तो कैसे करें, ठीक है। हम बात करें प्रॉफिट, P रेफर्स टू प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर 120 रुपीज में कोई चीज बेची है और हमने खरीदी कितने में थी? 80 रुपीज में, तो हमको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट जो था वो 40 रुपीज। समझ में आया? कोई चीज हमने 120 सेलिंग प्राइस मतलब कि बेची 120 रुपए में, और कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदी कितने की थी? 80 रुपीज की, ठीक है ना। तो जितने में बेचा उतने में से घटाएंगे ना। मान लीजिए कि किसी की शॉप है, उसने चॉकलेट का एक डब्बा 500 रुपए का उसको होलसेलर से मिला, खरीद के लाया दुकानदार, जैसे सरदा की दुकान है ना, तो मान लीजिए कोई डब्बा उनको 500 रुपए का, उन्होंने उसको 540 का बेचा। तो आप पता लगाने के लिए क्या किया? 540 में से 500 माइनस किया ना, तो 540 क्या है? सेलिंग प्राइस, जितने में बेचा था उन्होंने, ठीक है। और जो 500 था वो क्या था? कॉस्ट प्राइस, जितने की खरीदी थी उन्होंने, माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट का पता चल जाएगा, लाभ का पता चल जाएगा। समझ रहे?
अगर बेटा ये तो प्रॉफिट की बात, अगर हम लोग लॉस की बात करें तो उल्टा हो जाता है। जितने में खरीदी थी आपने और जितने की बेची है, मतलब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। मतलब कि आपने 80 रुपए की कोई चीज खरीदी थी और उसको 60 रुपीज में बेच दिया, तो आपको लॉस इक्वल टू 20 रुपीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आया समझ में? प्रॉफिट कब होगा? जितने की खरीदी थी उससे महंगे में बेचेंगे। आपने 10 की कोई चीज खरीदी थी, उसको 20 में बेच रहे हो, तभी तो फायदा होगा ना क्या? और मान लीजिए घाटा कब होगा? जब आपने जितनी की खरीदी थी उतना भी दाम ना मिले और लॉस में, नहीं कहते लॉस में बेचना, ठीक है? मान लीजिए आपने कोई व्हीकल खरीदा, गाड़ी खरीदी, 4 व्हीलर कार खरीदा, 1 साल के बाद आपको लगा कि इसको बेच देना चाहिए। आपने खरीदी थी 11 लाख की, आप बेच रहे हो 2 लाख की, तो होती है। तो और क्या होता है ऐसा? समझ रहे ना? 11 लाख की आपने खरीदी थी, 1 साल के बाद उसको 2 लाख में बेच रहे हो, तो 9 लाख का घाटा हुआ ना, वो बात है। चलिए ठीक। तो प्रॉफिट लॉस निकालना तो ठीक है। अगर कहा जाए कैलकुलेटिंग द कॉस्ट प्राइस, मैं बताऊंगा किस तरह से। अगर आपको कहा जाए कि आपने चीज खरीदी कितने में थी, ये हम नहीं बताएं कि आपने कितने में वो चीज खरीदी, ठीक है? आपको ये बता दिया जाए कि आप इतने घाटे में हो, आप इतने फायदे में हो, तो आप कैसे उसका पता लगाएंगे? देखिए एक एग्जांपल के द्वारा हम आपको बताते हैं। हम 2 तरीके से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं आदरणीय आदिति। कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब मैं आपको समझाता हूं। हमने ये कहा कि मैंने कोई चीज, देखिएगा, चमन लाल ने, ठीक है, एक चमन प्राश 120 रुपए का बेचा, ठीक है? चमन लाल ने एक चमन प्राश 120 रुपए का बेचा, तो मतलब ये सेलिंग प्राइस होगी। और ये भी कहा गया कि चमन लाल को इतना 120 रुपए बेचने में 40 रुपए का फायदा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 40 रुपए का। ये क्वेश्चन में दिया, ठीक है? समझ रहे हैं? क्या हो गया? मास्क है बेटा, खत्म हो गया? नहीं बेटे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मास्क जरूर होना चाहिए। तो अब कॉस्ट प्राइस आपको बताना है कि खरीदा कितने में था आपने, ठीक है ना? हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस तो हमें निकालनी है। सेलिंग प्राइस मतलब चमन प्राइस कितने में चमन लाल ने बेची थी? 120 रुपए में। और चमन लाल को चमन प्राइस पे फायदा कितना हुआ? 40 रुपए का। तो अब आप हमको बताओ, मैं यहाँ क्या लिखूं? मुझे तो आता ही नहीं कुछ भी। माइनस करके क्या गोबर लिखेंगे? इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसने 80 रुपए में ये चीज खरीदी। ये समझ में आया आप लोग को? अगर ये बता दिया जाए कि प्रॉफिट इतना हुआ है और कितने में बेचा गया है, तो आप सेलिंग प्राइस पता लगा सकते। टोटल चीज खरीदी कितने में गई। मान लीजिए कि च्यवनप्राश 120 रुपए में उसने बेची और कह रहा है कि हमको 40 रुपए का फायदा भी हुआ, ठीक है ना? तो हम माइनस कर देंगे उस प्रॉफिट को, पता चल जाएगा। लेकिन एक बार अब क्या हुआ, च्यवनप्राश की जो छोटी बहन है चमेली देवी, ठीक है, तो चमेली देवी ने क्या कहा कि सेलिंग प्राइस मतलब कि उन्होंने, चमेली दीदी ने जो च्यवनप्राश बेचा था उनसे कोई ले नहीं रहा था, उन्होंने 80 रुपीज में बेचा, ठीक है? और चमेली दीदी ने कहा कि हमें लॉस हुआ है 20 रुपीज का,
विश्वास नहीं करेंगे, हमें इसको लॉस हुआ। तब अब कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस आप बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से हम क्या करेंगे, जो लॉस होगा उसको क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, चमेली दीदी ने चमनप्राश 80 का बेचा, चमेली दीदी को चमनप्राश पे 20 रुपए का नुकसान भी हुआ, इसका मतलब चमेली दीदी को वो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज थे। सॉरी, यहाँ पे सिंपली है, ठीक है, समझ में आ गया भैया? आया आपको? आपका चैप्टर है, सुन ही नहीं रहे हो? हाँ, क्या नहीं आ रहा है? या तो अगर लॉस दिया जाए तो प्लस कर देंगे और प्रॉफिट दिया जाए तो माइनस कर देंगे, याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला। और प्रॉफिट दिया जाए, इसको इरेज करने दीजिए। दो तरह से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को या तो माइनस करके, नहीं तो लॉस को प्लस करके, ठीक है। ये दो फॉर्मूला याद रखिए। अब समझ आए? अब कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस, हमने कॉस्ट प्राइस तो पता लगा ली ना, अब सेलिंग प्राइस की बारी आई है। सेलिंग प्राइस देखिए कैसे निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने का दो फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें बेटा लॉस को माइनस करते हैं, और अगर दूसरी बार निकालना हो दूसरे तरीके से, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट को प्लस, ठीक है। देखिए, और उसमें किस तरह कर रहे थे यहीं पर दिखा देंगे ना, आप लोग वीडियो में आप लोग समझ जाएंगे। और हम लोग जब वहां पे निकाल रहे थे, सीपी निकाल रहे थे, तो क्या कर रहे थे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर रहे थे। सॉरी, लॉस टाइम सामने सामने, लॉस को प्लस कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट उल्टा है। और प्रॉफिट को क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। देख लीजिए, ये चार फॉर्मूला सामने है, आपको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो निकाल सकते। समझ में आया? वीडियो पॉज करके इसको जरूर राइट डाउन कर लीजिए। एक रिट्री मैटर बचा हुआ, बाद में करा देंगे, चैप्टर फिनिश 15 मिनट में।